हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आज है जन्माष्टमी, 7 सितंबर है। वैसे काफ़ी जगह 6 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई गई है, लेकिन हमने 7 सितंबर को ही जन्माष्टमी उत्सव मनाया है। तो आप सभी को जन्माष्टमी उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जन्माष्टमी है तो श्यामाजू और गोविंद दोनों का भी सुबह पंचामृत से ही अभिषेक हुआ है, और लाला का तो रात को 12 बजे भी पंचामृत से ही महाअभिषेक होगा। तो ये देखिए, दोनों ने बिल्कुल एक जैसी ड्रेस पहनी है, जो दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप सभी कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि मेरी श्यामाजू और मेरे लाडले गोविंद आप सबको कैसे लग रहे हैं। सुबह अभी देखिए जो है स्नान हो गया है, भोग लगा दिया है, आरती हो गई है। जो अभी ये लोटे में जल है, ये अभी मैं सूर्य भगवान को अर्पित कर दूँगी और फिर लगूँगी रसोई के काम में। और आज तो रसोई में भी बहुत ज़्यादा काम करना है, तो अभी सूर्य भगवान को जल अर्पित करके मैं रसोई में आ गई हूँ। और कढ़ाई में अभी 2 केजी दूध मैंने अभी सुबह मंगवाया है, और रात का जैसे 4 केजी आया था ना, उसमें से 1 केजी दूध मैंने अलग से कच्चा दूध ही भर के रख दिया था बड़े से लोटे में, कि सुबह मैं लाला के लिए पेड़े बनाऊंगी, तो मावा बनाऊंगी, खोया निकालूंगी, खोए से ही पेड़े बनेंगे। तो जो दूध अभी सुबह आया ना, वो मैंने छान के और कढ़ाई में डाल दिया है। कढ़ाई थोड़ी छोटी है, बड़ी हो तो 3 केजी आराम से एक बार में आ जाएगा, लेकिन अगर सारा एक बार में इसमें डाल लूँगी ना, तो जैसे ही दूध में उफान आएगा वो निकलने लग जाएगा। तो अभी मैंने 2 केजी इसमें डाल के और इसको रख दिया है गैस पे, कि जब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा ना, तब मैंने लोटा बाहर निकाल के रख दिया फ्रिज में से। फिर ये वाला दूध भी इसी में डाल दूँगी, और रसोई के काम जैसे अभी सुबह खाना बनाना है, ये सब भी करती रहूँगी, और जो खोया है वो भी साथ के साथ बन जाएगा। तो सबसे पहले तो अभी मैं माखन तैयार कर रही हूँ, क्योंकि एक बार तो अब मेरे ठाकुर जी को माखन मिश्री का भोग लगेगा, और फिर रात को महाअभिषेक के बाद भी ठाकुर जी को माखन मिश्री का ही भोग लगेगा। तो मैं अभी यहाँ पर ताज़ा मक्खन बना रही हूँ। वैसे मक्खन रखा हुआ था, लेकिन वो 2 दिन पहले का बना हुआ था। आज जन्माष्टमी है तो लाला के लिए स्पेशल ताज़ा मक्खन तैयार किया है। तो वही अभी मैं दूध को भी संभाल रही हूँ कि इसमें बीच बीच में पलटा चलाती रहूँगी, नहीं तो क्या होता है ना, साइडों में ज़्यादा दूध लग जाता है, फिर वो उतरता ही नहीं है। और भिंडी मैंने धो के रखी हुई थी, तो सुबह के खाने में बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी। दही हो जाएगी, भिंडी की सब्ज़ी है। और मेरा तो जैसे फास्ट है जन्माष्टमी का, तो अब हमारे ठाकुर जी का फास्ट थोड़ी ना है, तो लाला के लिए तो अभी भोग प्रसादी तैयार करना है। तो मैं यहाँ पर खड़े होके भिंडी काट लेती हूँ, और बीच बीच में इसमें मैं पलटा चलाती रहूँगी। और जैसे दूध गाढ़ा हो गया था ना, तो इसमें मैंने लोटे का जो दूध था वो भी इसमें डाल दिया है। तो अब 3 केजी दूध में देखती हूँ कितना खोया निकलता है। बाकी ये है कि अगर बाज़ार की मिठाई लेके आएंगे ना, उससे तो कहीं बेहतर है कि हम घर पर ही अपनी मिठाई तैयार करें। तो मेरे मन में तो यही भाव आया कि मैं अपने लाडले कन्हैया के लिए घर पर ही पेड़े तैयार करूं, क्योंकि कन्हैया को पेड़े का जो प्रसाद है ना, वो बहुत पसंद है। तो मैं घर पर ही पेड़े बनाऊंगी। बाज़ार में क्या है ना कि देखो, आप खुद हिसाब लगा कर देखो, दूध है नहीं इतना, और मावा जितना मर्जी आए ले लो, यानी उसमें मिलावट ही मिलावट भरी पड़ी है, जहर है वो एक किस्म से। हाँ, मजबूरी होती है तब कभी लेना पड़ता है बाज़ार से इस तरह से मावे की जो मिठाइयाँ बनी होती हैं, बाकी खाने लायक है नहीं, उनको ना ही खाए तो बेहतर है, बीमारियाँ ही बीमारियाँ हैं। तो वही मैं अभी देखिए भिंडी भी छोंक देती हूँ। मैंने यहाँ पर छोंक बनने के लिए रख दिया है। दूध काफ़ी अभी नीचे आ गया कढ़ाई में, और जीरे का, सौंफ, धनिया थोड़ा सा दरदरा करके रखती हूँ। थोड़ी सी जैसे हींग डाल देती हूँ, थोड़ी राई डाल देती हूँ। इस तरह की चीज़ों का मैं छोंक बनाती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाना है, तो प्याज लहसुन का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाना है। और अभी मैंने सब्ज़ी में लगा दिया है छोंक, और इधर बीच बीच में इसमें चलाती रहूँगी पलटा, तो हो जाएगा दूध धीरे धीरे करके गाढ़ा। तो ये देखिए काफ़ी हद तक दूध गाढ़ा हो गया है। और ज़रूरत पड़ती है तो कभी गैस का फ्लेम लो कर लेती हूँ, कभी हाई कर लेती हूँ, वो देखना पड़ता है। इधर उधर काम करती हूँ तो लो कर देती हूँ, पास में खड़ी रहती हूँ तो
हाई फ्लेम पर चला लेती हूँ, क्योंकि इधर उधर काम करने लग जाऊँ तो कहीं ऐसा ना हो भाई निकल ही जाए। तो काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो गया है। वैसे इसमें अभी लगेगा टाइम। आटा वगैरह मैंने लगा के रख लिया है, सब्ज़ी बन गई है, थाली वगैरह सबकी मैंने तैयार कर ली हैं, जैसे दही डाल दी है, सब्ज़ी वगैरह डाल के रख दी है, सारी थाली लगा दी हैं। बस रोटी बना के फिर फटाफट सबको देती जाऊंगी, ठाकुर जी को भोग लगा दूंगी। और ये देखिए ये बिल्कुल अभी गाढ़ा हो गया, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा टाइम और लगेगा, क्योंकि मैंने रोटी बनानी भी साथ के साथ शुरू कर दी हैं। और अभी इसमें 5-10 मिनट का टाइम और लगेगा, क्योंकि इसको काफ़ी सख्त करना है। अगर ये ज़्यादा ऐसा रह गया ना पतला, तो जैसे इसमें हम बूरा डाल लेंगे ये बिल्कुल ही पतला हो जाएगा, पेड़े नहीं बन पाएंगे। तो जितना इसको हम पका सकते हैं उतना पका के इसको मैं सख्त करूँगी, गाढ़ा करूँगी। और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब इसमें बूरा छान के मिक्स करके और इसके मैं पेड़े बनाऊँगी। और इस तरह से जब घर पे पेड़े बनाते हैं ना, तो देखिए खाने में तो स्वादिष्ट होते ही होते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हैं। तो हम अपने ठाकुर जी के लिए अपने हाथों से घर पे बनाए ना प्रसाद, उससे हमारे ठाकुर जी बहुत खुश होते हैं। और ये देखिए ये अभी शाम के 5 बजे का टाइम है, क्योंकि सुबह का सारा काम करके और फिर मैं अपना कुछ और काम में लग गई थी, क्योंकि दिन भर काम तो चलते ही रहते हैं। फिर अब ये शाम का टाइम है। जो खोया है ये मैंने पतीले में निकाल दिया था, बिल्कुल ठंडा हो चुका है। और अब मैं बूरा को छान लेती हूँ, क्योंकि बिना छाने नहीं डालेंगे इसमें। थोड़ी बहुत जैसे होती है, मोटी होती है बूरा, वो छलनी में ऊपर आ जाएगी, और जो बारीक बारीक है वो नीचे जाएगी। तो उसको फिर हम मिक्स करेंगे और उसके पेड़े बनाएंगे। तो बिना छाने डालने में कोई डली भी हो सकती है, छोटी छोटी जैसे गांठ सी बनी होती हैं बूरा में, वो थोड़ा मिक्स होने में दिक्कत करेगी। पेड़े बन रहे हैं तो पेड़े को तो पेड़े के हिसाब से ही बनाना चाहिए। तो इसको मैं अभी छलनी से छान के, और मीठा तो हम भाई स्वाद के अनुसार ही डाल लेते हैं। जितना मतलब 3 केजी दूध का बनाया है, ठीक हो गया है। मतलब ये नहीं है बाज़ार से तो काफ़ी बढ़िया चीज़ बन गई है। तो बूरा मैंने इसमें मीठा अपने अपने स्वाद के अनुसार होता है, इसमें डाल दिया और इसको अच्छे से मैश कर देती हूँ बिल्कुल। और फिर मैं इसके पेड़े बनाऊँगी। तो देखिए बूरा इसमें मैश करती है। तो अब मैं कुछ काजू ले लेती हूँ, और काजू को बीच में से 2 टुकड़े कर लेती हूँ, क्योंकि साबुत काजू है ना, उसके 2 बना दूँगी एक काजू के। और फिर पेड़े बना के और उसके ऊपर एक एक पीस में लगा दूँगी। तो पेड़े का स्वाद तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लुक भी अच्छी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर इस अंदाज़ा सा लगा के और कट कर लेती हूँ कि हाँ इतने से हमारे पेड़े बनेंगे, क्योंकि ज़्यादा तो मावा बन निकला नहीं है भाई। हाँ ठीक है, काम चल गया है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं पेड़े बनाऊंगी, एक एक काजू इसमें लगाती जाऊंगी। और ये डिब्बा अभी जैसे लड्डू आए थे ना मोतीचूर के, हवन करवाया था तब प्रसाद सबको दिया था, उसी के मैंने डिब्बे यहाँ पर खाली करके रखे हुए थे। तो अभी इसी में रख के और फ्रीज में रख दूँगी इसको। तो एक बार तो अब भोग लगाऊंगी मैं ठाकुर जी का, जैसे पेड़े बना के तैयार हो जाएंगे तो एक बार तो ठाकुर जी का अब भोग लगा दूंगी। वैसे ठाकुर जी मेरे 3 बजे जो है फूलों की सैया पर शयन कर गए थे, और रात को 12 बजे ही मैं अभिषेक के लिए कन्हैया को जगाऊंगी। लेकिन भोग प्रसादी तो लाला के पास रखना ही होता है, कि लाला को भूख लगे तो वो कुछ पा लें। तो अभी इसमें से मैं 4 पेड़े का भोग तो ठाकुर जी को अभी लगा दूंगी, फिर रात को जब अभिषेक होगा तो बाकी मैं बाद में भोग लगाऊंगी। तो ये देखिए अभी इसमें से ये पेड़े हमारे बनके तैयार हुए हैं। तो लो भाई ठाकुर जी के लिए महाप्रसाद तैयार हो गया है। माखन सुबह तैयार हो गया था, तो माखन मिश्री हो गई है और ये पेड़े हो गए हैं। और ये सब काम करते करते फिर मैं रसोई में ही लगी रही थी, और अभी बना रही हूँ मैं सब्जी। तो आलू मटर की अभी सब्जी बनाऊँगी, क्योंकि मेरे लाडली लाल को भी भोग लगेगा, हमारी श्यामाजू भी पाएगी। तो फिर ये है कि ठाकुर जी का जैसे रात को अभिषेक होगा ना, उसके बाद अब सब्जी उनकी अलग निकाल के रख दूँगी। फिर हलवा बनाऊँगी, हलवा एक कटोरी में अलग निकाल के रख दूँगी। रोटी मैं रात को ही बनाऊँगी, क्योंकि सबका भाव अपना अपना होता है। मेरा भाव ये है कि मेरा कन्हैया कब से सोया हुआ है। मेरे कन्हैया को जब उठेंगे तो उनको बहुत तेज़ भूख लगी उठेगी, तो उनका पंचामृत से महाअभिषेक, उसके बाद माखन मिश्री का भोग, आरती, झूला झुलाएंगे उनको, और फिर जैसे पेड़े का भोग लगेगा, फिर जो मैं उनके लिए प्रसाद तैयार करूँगी उस प्रसाद का भोग लगेगा, तब मेरे ठाकुर जी विश्राम करेंगे। तो ये अपने अपने सबके भाव होते हैं, एक जैसे भाव किसी के भी नहीं होते हैं।
तो यहाँ पर मैंने देखिए सब्ज़ी में लगा दिया है छोंक। तो सब्ज़ी अभी आलू मटर की बिल्कुल सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी, पानी वगैरह इसमें नहीं डालूँगी। और इस चूल्हे पर मैंने रख दी है खांड की पात बननी, क्योंकि हलवा बनाऊँगी। मेरा मन है कि मैं अपनी लाडली लाल के लिए हलवा भी बनाऊँ प्रसाद में। तो इधर ये खांड की पात बन के तैयार हो जाएगी और फिर मैं दूसरे चूल्हे पर अपना हलवा बना लूँगी। तो देखिए सब्ज़ी भी बन गई है, दूध आ गया था तो दूध को बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अभी हलवा। हलवा मैं सूजी को दूध में भिगोकर ही बनाती हूँ। वैसे नॉर्मल सूजी का हलवा जो बनाते हैं वो स्वादिष्ट नहीं लगता है, इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन ये हलवा बहुत ही बढ़िया बनता है और मेरी लाडली लाल को ये हलवा बेहद पसंद है। तो वही मैं अभी हलवा भी बना देती हूँ, फिर आटा लगा के रख दूँगी, फिर अपनी श्यामा जी की आरती करूँगी, क्योंकि लाला तो हमारे अभी फूलों की सैया पर शयन कर रहे हैं। तो लाडली की आरती करूँगी, फिर लाडली को भोग लगाऊँगी। तो वही आगे का जो रूटीन है वो मैं शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि रात में जो अभिषेक वगैरह होगा वो देखा जाएगा। अगर टाइम मिला या कुछ मन में आ गया तो मैं थोड़ी बहुत वीडियो क्लिप आप सबके साथ शेयर कर दूँगी, नहीं तो आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप सबको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी राधे राधे। आप सब खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।